जहाँ तक जाम साहब का ताल्लुक और हमारे इत्तेहादी होने का ताल्लुक, हम जाम साहब के साथ हैं। मजबूरी है हमारी पार्टी की और 18th अमेंडमेंट की मजबूरी को हम देखेंगे। अगर कोई हल निकला तो वो भी हम कोशिश करेंगे उस हल निकालने का। अलबत्ता ये मैं जाम साहब को अर्ज करूंगा इस फ्लोर के ऊपर, ताकि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बने। ये फंड पूरा जो उठा के दिया गया है, एग्जैक्टली ये वो दौर जब रैसानी साहब का था कि मेरा 1 बिलियन 27 करोड़ 127 करोड़ मेरे मुखालफिन में बांटे गए। आज इंक्वायरी कमेटी या मुकर्रर करे असम्बली कि जितने चोर थे, जितने डाकू थे, जितने आउटलास थे, जिनके घर में झूंपड़ियां आज तक बनी हुई हैं, उनको उन्होंने आलीशान किस्म के घर बना के दिए कम्युनिटी के नाम पे, जो कोई 100 से ज़्यादा घर आज भी मौजूद हैं। मैं इस हाउस के तवज्जुह से एक तजवीज़ दूंगा कि इन जिन कम्युनिटी के नाम पे ये जो बनाए गए हैं, या तो इनको एजुकेशन के हवाले किया जाए या हेल्थ के हवाले से किया जाए। जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां थाने बना दिए जाएं। बनी बनाई चीज़ें हैं और आलीशान घर हैं जो लोगों को बख्शे गए, हमारे लोगों के मुखालफत में नवाजे गए। आज मैं एक बात इस हाउस के अंदर रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसका हिस्सा बना दिया जाए। एक नई चीज़ हमारे यहाँ हो रही है। पहले 2 बरादर कौमों को लड़ाया गया, पख्तून और बलोचों को। फिर वहां जब तस्कीन नहीं हुई, फिर बलोच और बरोई के नाम पे रीजनल हम लोगों को, बलोचिस्तान को तकसीम किया गया। अब उससे भी तस्कीन नहीं हो रही, उससे भी लोगों को सुकून नहीं मिल रहा है। अब हमारे यहां कच्छी और नसीराबाद डिवीजन के अंदर एक नया महाज खोला जा रहा है, एक नया पौधा लगाया जा रहा है, उसको दूध पिलाया जा रहा है कि बलोच और सिंधियों को आपस में लड़ाया जाए, उनमें तफरीक पैदा की जाए। क्योंकि बलोच और सिंधी सदियों नहीं, शायद हजारों सालों से हम एक दूसरे के भाई हैं। मैं सरदार रिंद जब जैकमाबाद क्रॉस करता हूं तो बिलीव मी, मैं ये समझता हूं कि मैं एक सिंधी हूं और सिंध के अंदर हूं। जब मैं क्रॉस करके बलूचिस्तान आता था तो फिर मैं महसूस करता था कि मेरा ओरिजिन, मेरा खून बलूचिस्तान है। मगर हमने उसको कभी भी, सिंध को भी अपनी माता धरती माना है, क्योंकि आधे से बलोच ज्यादा सिंध में जो हैं। इस सिंध की धरती ने, मेरा खानदान यहां से 300 साल पहले माइग्रेट करके लाखों की तादाद में गए, तो सिंध की धरती ने उनको सरजमीन दी, उनको रिज़िक दिया, रहने के लिए जगह दी और मरने के लिए अपनी धरती में कब्र दी। मैं उस धरती से ना मैं नफरत कर सकता हूं, ना उसके खिलाफ बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा दोनों के साथ एक रिश्ता है। आज हमारे बाकायदा एक मुंतज़िम साजिश के तहत ये असम्बली का हाउस गवाह है, कोशिश की जा रही है कि बलोच और सिंधियों को लड़ाया जाए। पिछला बजट उठा के मेरे कच्छी के अंदर देखें, और इस दफा तो 90% बजट इस तरह मेरा बनाया गया है कि मेरे हल्के के लोग, जिन्होंने मुझे मुंतखब किया है, जो कबीले वहां रहते हैं, उनको टोटली नजरअंदाज करके ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाए। फंड दिए गए
अगर इस मेरी बात पे किसी ने इतराज किया तो फिर मैं उनके सारे रिकॉर्ड लेके आऊंगा कि उन पे कितने कत्ल के केसेस हैं, उन पे कितने जमीनों पे कब्जों के केसेस हैं, और उन्होंने वहां पे कच्ची के अंदर अमन कमेटियां बनाई हुई हैं। 12-12, 15-15, 20-20 मोटरसाइकिलों पे वो घूमते हैं और इंतजामिया उनका नाम नहीं ले सकती। इस हद तक फिर लोग कहते हैं कि जी लोग इंतकाम लेते हैं, बदला लेते हैं। जनाब, मैंने दुपासी सैयद हैं, यहाँ कोयटे में बैठे हैं और उनका आब अजदाद का जगह जो है वो कच्ची है। 900 एकड़ जमीन 9 करोड़ रुपए में मैंने खरीदी, मेरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है। इस पे बजगरों ने उस पे दावा किया। काजी अदालत, मजलिस शुरा और हाई कोर्ट के 2 दफा फैसले हुए हैं कि आप आर्जी बजगर हैं, आपका कोई जमीन के साथ कोई राइट नहीं बनता। जब 2 दफा हाई कोर्ट के फैसले आए, मैं इंशाल्लाह अगर कल हुआ तो मैं वो भी टेबल कर दूंगा रिकॉर्ड। मेरे 900 एकड़ पे लगी हुई सरसों को, जो तकरीबन कोई 4.5 से 5 करोड़, पौने 5 करोड़ रुपए बनती है, सिर्फ अगर 15 मन फी एकड़ भी एवरेज निकाली जाए, और आज उसकी कम से कम कीमत जो है 3500 रुपए फी मन है। यहां पे हमारे मोअज़्ज़िज़ हुकूमत ने एक कोई नूरजई अननोन आदमी, जिसको हमारे इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है, एक डिप्टी कमिश्नर है, मैं उसका नाम भी दूंगा और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी दूंगा, उसको भेजा गया। एक यहां से पश्तो स्पीकिंग असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा गया, और इसी तरह एक तहसीलदार को भेजा गया, जिनका किसी का कोई ताल्लुक हमारे इलाके से कभी भी नहीं रहा, वो भी हमारे भाई हैं, मगर इसलिए दूसरे इलाकों से उठा के उनको भेजा गया ताकि उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक ना हो, वो हमें जायज हमारी कानूनी मदद ना कर सकें। एक रात आके उन्होंने पूरी मेरी फसल ट्रकों में डाल के उठा के ले गए, और सिर्फ 50 केजी वाली बोरियां नहीं होती हैं, वो उठा के तहसील हेडक्वार्टर में जमा करवाई हैं, और दर्जनों ट्रकें लाके मेरा फसल उठवाया गया है, लुटवाया गया है। ये मौजूदा हुकूमत में हुआ है, जाम साहब की हुकूमत में हुआ है, और जाम साहब के भेजे हुए अफसरों के जरिए हुआ है। मेरा न किसी डाकू ने लूटा, न चोर ने चोरी की, न जोरावर ने जोरावरी की, जो कुछ किया गवर्नमेंट ने किया। मैं इस हाउस को गवाह बना रहा हूं कि उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स भेजे हैं जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे वहां हैं, उनको चौकियों पे बिठा दिया गया है, कोलपुर से डाडर तक, ताकि सरदार यारमद रिंद या उसका खानदान का कोई फर्द ट्रेवल ना कर सके। और सारे शायद इस हाउस को भी इल्म हो, यहाँ के लोगों को भी इल्म है कि मेरे पास कच्ची जाने के लिए सिर्फ एक बोलान पास है। हर चौकी में मेरे मुखालफों को बिठा दिया गया है, और ये मैं इस हाउस को दोबारा गवाह बनाता हूं। मुझे, मेरे खानदान को कोई भी नुकसान हुआ, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जाम कमाल वल्द यूसुफ, जाम यूसुफ के ऊपर नामजद, उस पे उसको मुजरम समझा जाए। और जाम साहब को ये सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान कच्ची झूंपड़ियों के घर हैं सबके। अगर जाम साहब किसी के घर में एक तीली लगाई गई तो वो तीली वाली आग भड़कते 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 जाम यूसुफ के घर तक जाएगी। और मैं ये असेंबली के रिकॉर्ड के अंदर मैं आपको कहूंगा रखें कि अगर मुझे मेरे कोई खानदान को हुआ तो पहली जाम यूसुफ को उसमें नामजद किया जाएगा। जाम यूसुफ तो दुनिया में नहीं है।
सॉरी, जाम कमाल को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक तो सर ये मसले हुए। दूसरा, मेरे ख्याल में मैंने टाइम तो काफी ले लिया है मेरी स्पीच का, पॉइंट्स तो इतने ज्यादा हैं। अच्छा सर, एक और काम, हमेशा यहां कहा जाता है कि बलोच पख्तून यहाँ के लोकल इक़्तिदार के सामने झुक जाते हैं, पैसों के सामने सर झुका देते हैं और पैसों के और ओहदों के लिए, उसकी लालच के लिए अपना ज़मीर और गैरत बेच देते हैं। आज मैं बलूचिस्तान के लोगों को गवाह बना रहा हूं कि होंगे, बदकिस्मती से उन लोगों को आपने नामजद किया होगा, मगर सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। हमारे इस धरती में हम पैदा हुए हैं, इसके लोगों के साथ हमने इश्क किया है और ये ख्वाहिश की है कि अगर मौत आनी है और जरूर आएगी और बरहक है, कोई हमें डराए नहीं। मुंतखब हुए भी ठीक, नहीं भी हुए तो हम अपने घरों में वापस चले जाएंगे। इसके लिए हम अपना ज़मीर, हम अपनी गैरत और बलूचिस्तान के मुफादात को नहीं बेचेंगे। कई दफा हुआ है, हमने कोशिश की जाम साहब के साथ एज ए अलाइज चलने की, मगर जाम साहब ने हमेशा उनका रवैया, उनका तरीका, उनकी ये नाइंसाफी है और जातियात, और फिर सबसे बड़ी बात, ये ऐवान गवार है मेरा कि जब बलूचिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, उसकी बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी, तो उसमें मैं शामिल होना नहीं चाहता, ताकि मेरी औलाद को कल ये कोई ताना ना दे कि जब बलूचिस्तान में ये बर्बादी हो रही थी तो तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा उसी काबीना का हिस्सा है। तो जाम साहब ने एक दफा कहा था कि यारमोहम्मद अगर काबीना छोड़ता है छोड़े, हम उसको नहीं रोकेंगे। जाम साहब, आपकी काबीना को तो वैसे ही हम कुछ नहीं समझते और ना तो इसकी कोई हैसियत है, ना इसकी औकात है। वो तो लोग अपनी जब गिरेबान में झांकते हैं, उनका ज़मीर उनको चंद टकों के खातिर उनको रोकता है कि हर जो काम बलूचिस्तान में गलत हो रहा हो, आंखें बंद करके साइन कर दो ताकि कल मेरा इक़्तिदार मुझसे न चला जाए। आज ये तारीख गवाह है कि इंशाअल्लाह जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं अपना मिनिस्ट्री से रिज़ाइन इंशाअल्लाह गवर्नर साहब को भिजवा दूँगा। जाम साहब, आपको अपनी काबीना, आपको ये हुकूमत मुबारक हो। हमें आपकी मिनिस्ट्रियों की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बात बता के इस हाउस को छोड़ने से पहले, इस तकरीर को ख़त्म करने से पहले ये बता के जा रहे हैं कि जहां आप सही काम करेंगे उसमें हम आपके साथ होंगे। जब बलूचिस्तान के मुफादात, इस सरजमीन, इस धरती, यहाँ के लोगों को बेचा गया, तो इंशाअल्लाह सबसे पहले अगर कोई रुकावट बनेगी तो वो सरदार यारमंद रिंद तुम्हारे लिए बनेगा। तुम खुश नसीब थे कि 3 साल तुमने हुक्मरानी की, हम आपके साथ थे। अब हमारे ज़मीर, हमारी गैरत ये इजाज़त नहीं दे रही है कि हम इस काबीना का हिस्सा रहें और जाम साहब के साथ रहें। अगर इस काबीना के मेरे जितने कुलीग्स हैं, अगर कभी मेरी ऐसी कोई बात हुई हो जिससे उनको तकलीफ पहुंची हो या उनकी दिल शिकनी हुई हो, तो मैं उनसे ज़ाती तौर पे माफ़ी मांगता हूं और मैं आपका और इस पूरे हाउस का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने जितना अरसा मैं इस असम्बली में रहा, जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार और मोहब्बत दिया, और मैं सारी असम्बली के एक एक फ़र्द और वहाँ गेट पे खड़े हुए, आपके ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में, सॉरी जी, सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े हुए हैं ना, और वो जो हमें ला के पानी पिलाते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
और मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तफसील से आपने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब।